परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। और आज जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के एमसीक्यूज की एक नई वीडियो लेकर के आऊंगा। तो हाँ बच्चों, मैं आपके लिए फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के इस चैप्टर की एक नई वीडियो लेकर के आया हूं, और इस वीडियो के द्वारा मैं आपको इस चैप्टर के जितने भी नए एमसीक्यूज हैं उनको कंप्लीट करवाऊंगा, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं इस नए चैप्टर को एक नई उम्मीद के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। यानी कि कौन सी ऐसी गैस है जो एब्जॉर्ब करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, यानी कि जो हमारे हार्मफुल आने वाले यूवी रेडिएशंस हैं किससे, सन से, उनको कौन सी गैस ऐसी है जो एब्जॉर्ब करती है। तो ये गैस हमारी है ऑक्सीजन, नहीं हो सकती, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन नहीं, तो इसका आंसर क्या है हमारा, ओजोन, O3 बोलते हैं ना, ये है। द सेकेंड क्वेश्चन इज, एक मिनट जरा इसकी थोड़ा थिकनेस इंक्रीज कर देता हूं। गुड, ओके, फाइन। गैसेज आर कंप्रेसिबल बिकॉज ऑफ, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, गैसेज आर कंप्रेसिबल बिकॉज ऑफ, यानी कि गैसेज क्यों कंप्रेस की जा सकती हैं, क्यों कंप्रेस की जा सकती हैं। पहला ऑप्शन है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, द सेकेंड वन इज कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, द थर्ड वन इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एंड द लास्ट इज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। तो सिंपल फंडा है, कोई भी गैस या कोई भी चीज कंप्रेसिबल कब हो पाएगी, जब उसके पार्टिकल्स के में जो क्या होगा, स्पेस जो होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि बेसिकली उनके बीच में स्पेस होगा, तभी तो कंप्रेस हो पाएंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन बैठेगा हमारा, दिस इज ए। कोलिजन ऑफ पार्टिकल इसका आंसर नहीं हो सकता, कोलिजन के कारण से कभी भी कंप्रेस तो नहीं किया जा सकता ना कोई भी गैस या कोई भी सब्सटेंस। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट के कारण से भी कभी कंप्रेसिबल नहीं हो पाएगा। और अगर अट्रैक्शन फोर्स होता तो कंप्रेसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। अनदर वन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। पहला है Fe2O3, द सेकेंड वन इज Fe3O4, थर्ड वन इज FeO, नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन बैठेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखना बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी रस्ट का फॉर्मूला पूछेगा तो हम जानते हैं ना रस्टिंग की प्रोसेस किस में होती है, रस्टिंग की प्रोसेस मेनली किस में होती है, आयरन में होती है, ओके। तो इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, ओके। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, इसका इस्तेमाल, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल घर में होता है ना हमारे, तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे, इसका जो फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फोटोसिंथेसिस इज अ, क्या पूछ रहा है, फोटोसिंथेसिस क्या है, मतलब फोटोसिंथेसिस एक कैसी प्रोसेस है, बेसिकली कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है, रस्टिंग है, या क्रिस्टलाइजेशन है। क्रिस्टलाइजेशन नहीं, रस्टिंग नो वे, फिजिकल चेंज नहीं। इसमें बेसिकली क्या है, केमिकल रिएक्शंस होती है ना, तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो किस में होती है, लीव्स में होती है, हमने पढ़ा है। तो ये क्या है, एक केमिकल चेंज। When carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky due to the formation of, जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है थ्रू लाइम वाटर में, ये मिल्की हो जाता है, क्यों, इसका कारण है कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण, CaCO3, ओके। तो कैल्शियम, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, द लाइम वाटर
turns milky on passing the carbon dioxide. Neutralization is a physical change, chemical change, both A and B, none of the above. सिंपल है, केमिकल चेंज होगा. न्यूट्रलाइजेशन आपने पढ़ा है ना, एसिड प्लस बेस. अगर इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ के एसिड और उतनी ही स्ट्रेंथ का अगर बेस लिया जाता है, तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, हमें बेसिकली हमें एक सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है ना. एक मिनट, हाँ, इसको मैं चेंज कर देता हूं, दिस विल बेटर. फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर यहां पे ले रहा हूं आपका HCl प्लस और बेस के तौर पर मैं ले रहा हूं आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा NaCl प्लस H2, ठीक है. बेसिकली दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके, तो ये रिएक्शन क्या है हमारी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एक केमिकल चेंज है. फोटोसिंथेसिस भी क्या था, केमिकल चेंज था. याद रखना, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल चेंज, इनमें से कौन सा एक रिवर्सिबल चेंज है, कौन सा एक रिवर्सिबल चेंज है. रस्टिंग है, केमिकल है, फिजिकल है, या ऑल ऑफ दीज है. सिंपल फंडा है, फिजिकल चेंज क्या होता है हमारा, फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल चेंज, है ना. फॉर एन एग्जाम्पल, मैं जब कभी भी आइस ली, आइस को जब मैं हीट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, लिक्विड मिलेगा, दैट इज वाटर मिलेगा. और जब वाटर को मैं फ्रीज करूंगा तो मुझे आइस मिलेगी. तो रिवर्सिबल चेंज है ना, तो यही हमारा फिजिकल चेंज है. अनदर ये क्या है, डायरेक्शंस दे रहा है, और ये डायरेक्शंस किन के लिए है, क्वेश्चन नंबर 9 to 13. फॉलोइंग क्वेश्चंस consists of two statements, first and second. Examine these two statements and select the correct choice according to the codes given below. हमें दो स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है, और हमें कोड दिए हुए हैं A, B, C और D, जो इन्हीं स्टेटमेंट्स के बारे में बता रहे हैं. तो हमें क्या है, पहला कोड क्या दिया हुआ है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट. मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है. नंबर एक बात, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है. एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट, यानी कि जो स्टेटमेंट टू है वो स्टेटमेंट फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. दूसरा कोड भी दे रखा है हमें, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट. दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है इसमें भी, लेकिन जो स्टेटमेंट टू है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट फर्स्ट का. कोड सी क्या दे रखा है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स. पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है. डी कोड क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू. फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9. स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दे रखा है, सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज अ केमिकल चेंज. यानी कि अमोनियम क्लोराइड क्या बोल रहा है, अमोनियम क्लोराइड का जो सब्लिमेशन है वो क्या है, वो हमारा केमिकल चेंज है, वो हमारा केमिकल चेंज है. ओके. स्टेटमेंट टू इज सब्लिमेशन इज अ फिनोमिना इन विच अ सॉलिड ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड. यानी कि एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें सॉलिड किसमें कन्वर्ट होता है, हीटिंग में, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड.
ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज अ केमिकल चेंज। NH4Cl को क्या बोलते हैं, याद रखना, NH4Cl को बोलते हैं हम लोग अमोनियम। हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था सब्लिमेशन क्या है, एक सब्लिमेशन जो है ना, सब्लिमेशन इज फिजिकल चेंज और फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल चेंज है ना कि केमिकल चेंज। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। दूसरा क्या बोल रहा है, सब्लिमेशन इज अ फिनोमिना इन विच अ सॉलिड ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड। यही तो होता है सब्लिमेशन, बेसिकली यही तो होता है कि कोई सॉलिड जो है बिना लिक्विड फेज में एग्जिस्ट हुए या बिना लिक्विड फेज में आए हुए वो डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट सेकंड क्या है हमारा, ट्रू है, और स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, देखिए क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट टू इज ट्रू बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, यानी कि इसका ऑप्शन क्या है हमारा, कोड डी। ओके, 10th स्टेटमेंट फर्स्ट, conversion of blue copper sulfate to black cupric oxide on heating is a physical change। क्या बोल रहा है, ब्लू कॉपर सल्फेट का कन्वर्जन किसमें, ब्लैक क्यूप्रिक ऑक्साइड में, ऑन हीटिंग इज अ फिजिकल चेंज। चलिए दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अ चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। एक चेंज जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है वो फिजिकल चेंज कहलाता है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट का कन्वर्जन अगर ब्लैक क्यूप्रिक ऑक्साइड में हो जाए तो ये एक फिजिकल चेंज है, नहीं, ये केमिकल चेंज है। क्यों, क्योंकि पहली बात ये इरिवर्सिबल होगा नेचर में, दूसरी बात इसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हुई हैं। ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस द फर्स्ट वन, इट मींस स्टेटमेंट फर्स्ट इज केमिकल चेंज नॉट अ फिजिकल चेंज। क्योंकि यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है ना बच्चों, वो क्यूप्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए ये हमारा एक केमिकल चेंज होगा। ध्यान रखना ये फिजिकल चेंज नहीं होगा, यानी कि हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो गया, फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अ चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। वो चेंज जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, फिजिकल चेंज। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर इन केस में पानी का मॉलिक्यूल ले रहा हूं, पानी था मेरे पास, ये आइस में था, ये अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो भी ये पानी तो रहने वाला है भाई। यहां पे आइस फॉर्म में था हमारा H2 और यहां पे लिक्विड फॉर्म में चले गया, लेकिन क्या इसके फॉर्मूले में यहां से H2O से H3O तो नहीं हो गया ना, हुआ क्या, नहीं, यहां भी H2O था, यहां पे भी H2O है, इधर भी हाइड्रोजन के दो एटम्स थे और ऑक्सीजन का एक, इधर भी लिक्विड फॉर्म में भी हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम है। तो सिंपल है, केमिकल कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होता फिजिकल चेंज में। ओके, तो ये हमारा क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे कि पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू, यानी कि डी जाएगा इसका। इसका ऑप्शन में क्या बैठेगा, डी। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट, एमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम स्टार्स इज अ केमिकल चेंज। यानी कि लाइट का एमिशन, किसका एमिशन, लाइट का एमिशन किससे, स्टार्स से, ये केमिकल चेंज है पहला। सेकेंड स्टेटमेंट, सोर्स ऑफ लाइट फ्रॉम स्टार्स इज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस। यानी कि स्टार्स से जो है लाइट का एमिशन होना या सोर्स ऑफ जो लाइट है वो क्या है, न्यूक्लियर फिजन फिजन रिएक्शंस। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस होती हैं ऐसा। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा कि अगर लाइट जो है एमिट हो रही है ना स्टार से तो ये केमिकल चेंज की वजह से हो रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है, ट्रू। और दूसरा जो लाइट है वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है, नहीं, ये हमारा फॉल्स होगा। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। अगर हम देखें तो पहला ट्रू सेकंड फॉल्स, यानी कि हम जाएंगे इसमें ऑप्शन, एक मिनट, सी के साथ। ओके, द अनदर क्वेश्चन, मेकिंग ऑफ सोडा वाटर by dissolving carbon dioxide in water is a chemical change।
सोडा वाटर बनाने के लिए हम डिसॉल्व करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें, वाटर में, इज अ केमिकल चेंज, ये एक केमिकल चेंज है कह रहा है। दूसरा बोल रहा है अ चेंज विच इज केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स सेम इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। एक चेंज जिसमें केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है थ्रू आउट, वो हमारा फिजिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, तो मेकिंग ऑफ सोडा वाटर बाय डिसॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज ए केमिकल चेंज नहीं। देखो जब कभी भी डिसॉल्विंग की प्रोसेस आएगी ना, डिसॉल्विंग होगा या डिसोल्यूशन होगा, यानी कि अगर हमारा सोल्यूशन बन रहा होगा, विलयन बन रहा होगा, तो कभी भी केमिकल चेंज नहीं होगा, वो डायरेक्टली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाएगा। और स्टेट में जो चेंज होता है वो हमारा फिजिकल चेंज नहीं होता है, वो हमारा केमिकल चेंज होता है। ओके, तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या होगा हमारा, फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट अ चेंज विच इज केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम। अब ये क्या बोल रहा है, केमिकल कंपोजिशन क्या रहना है, सेम रहना है, तो ये हमारा फिजिकल चेंज होगा। बिल्कुल ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। तो फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू। तो इसमें जाएंगे हम लोग कौन से ऑप्शन के साथ, बताओ बताओ बताओ, ऑप्शन डी के साथ। ओके, देखिए 13th क्वेश्चन, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दिया है, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल डिसअपियर्स व्हेन इट इज हीटेड स्ट्रांगली। यानी कि ब्लू कलर किसका, कॉपर सल्फेट का, क्रिस्टल डिसअपियर्स व्हेन इट इज हीटेड स्ट्रांगली। दूसरा है ड्यू टू हीटिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ क्रिस्टल इज लॉस्ट। ठीक है, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट लिख देता हूं यहां पे क्या होता है, आपने कॉपर सल्फेट ये देखा होगा, लेकिन इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी जुड़ा होता है ये। ठीक है, अब जैसे ही इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने ये क्रिस्टल्स ले रखे हैं, आपने ये चाइना डिश में ये क्रिस्टल्स ले रखे हैं। ठीक, और मैं यहाँ पे ये हमारा ये हमने बर्नर लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा तो इसका कलर क्या था हमारा, क्या कलर था इसका, ब्लू। क्या कलर था इसका, ब्लू। हीट करने के बाद ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा कलरलेस। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, पहला स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर हो गया होगा इस डायग्राम से। स्टेटमेंट सेकंड, ड्यू टू हीटिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ क्रिस्टल इज लॉस्ट। गर्म करने के कारण से जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि जो .5s2, एक मिनट में से कलर चेंज कर देता हूं, आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको हीट करते हैं ना, तो ये वाला जो 5s2 वाला पार्ट है, ये, एक मिनट, लेट मी फिक्स दिस। वन सेकेंड। ओके, तो जो ये वाला पार्ट है हमारा 5s2 वाला, ये हीटिंग करने पे रिमूव हो जाता है। ओके, तो ड्यू टू हीटिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ क्रिस्टल इज लॉस्ट, ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। तो हम लोग जाएंगे अपने, पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, और पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हम जाएंगे विद ऑप्शन ए। ओके, कंप्लीट। प्रॉपर्टीज लाइक साइज, शेप, कलर, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर। यानी कि अगर किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, साइज हो गया, ठीक है, क्या क्या बोल रहा है, साइज बोल रहा है, शेप बोल रहा है, कलर,
स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर, ये किससे रिलेट करती हैं? क्या ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं? क्या ये फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं? क्या ये केमिकल प्रॉपर्टीज या मेंटल प्रॉपर्टीज है? तो सीधा, क्योंकि यहाँ पे स्टेट की बात कर रहा है, कलर की बात कर रहा है, शेप और साइज की बात कर रहा है, तो सीधा यहाँ पे क्या जाएंगे हम? फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें केमिकल रिएक्शंस की बात नहीं कर रहा है, तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। थोड़ा देखने में ऐसा लग रहा होगा बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुनोगे तो सब बन जाएगा। देखो, 2 drops of dilute sulfuric acid were added to 1 gram of copper sulfate powder, यानी कि 2 ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, किसकी? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की हमने ऐड करनी है 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में, पाउडर में उसके, ठीक है। एंड देन स्मॉल अमाउंट ऑफ हॉट वाटर वाज एडेड टू डिसॉल्व इट। ठीक, इतना पहला स्टेप हो गया। यानी कि हमने क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बेसिकली सिंपल है। हमने 1 ग्राम कॉपर सल्फेट लेना है एक बीकर में, ठीक, और उसके बाद, या बीकर में लेगा, टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब विल बी बेटर ऑप्शन। टेस्ट ट्यूब में हमने 1 ग्राम कॉपर सल्फेट ले लिया और उसमें हमने 2 ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड कर ली, और फिर क्या करना है? हमने थोड़ा सा अमाउंट ऑफ हॉट वाटर डाल दिया। क्यों? ताकि वो जो कॉपर सल्फेट है हमारा वो इजीली डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। ऑन कूलिंग ब्यूटीफुल ब्लू कलर्ड क्रिस्टल्स गॉट सेपरेटेड। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद अगर उसको ठंडा होने देंगे तो क्या होगा? ब्यूटीफुल ब्लू कलर्ड क्रिस्टल्स गॉट सेपरेटेड, क्या हो जाएंगे? हमें ब्लू कलर्ड क्रिस्टल्स गॉट सेपरेटेड, सेपरेट हो जाएंगे ब्लू कलर के क्रिस्टल। तो वो पूछ रहा है स्टेप 1 एंड स्टेप 2 आर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस रिस्पेक्टिवली, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस रिस्पेक्टिवली, बोथ आर फिजिकल चेंजेस या बोथ आर केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले क्या हुआ? हमने कॉपर सल्फेट को क्या किया? डिसॉल्व किया। डिसॉल्व कैसे किया हमने? उसमें पहले 2 ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाली और उसके बाद हमने उसमें थोड़ा सा हॉट वाटर डाला। तो इसको डालने से वो डिसॉल्व हो गया। तो मैंने क्या बताया था? जो डिसॉल्व यानी कि डिसोल्यूशन क्या है? एक प्रोसेस है, ये हमारी एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल चेंज है, सिंपल। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा हमारा? फिजिकल चेंज। दूसरा क्या है? अब वो हमारा लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब मैं क्या करूंगा? जब उसे कूल करूंगा तो ब्यूटीफुल ब्लू कलर्ड क्रिस्टल्स गॉट सेपरेटेड, और जब उसे ठंडा करने पे हमें ब्लू कलर्ड क्रिस्टल गॉट सेपरेटेड, यानी कि लिक्विड से वो किसमें हो रहा है? हमें सॉलिड में मिल रहा है। तो यानी कि इधर क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टेप फर्स्ट में डिसोल्यूशन हो रहा है, इसलिए ये क्या है? इट इज अ फिजिकल चेंज। और अगर मैं बात करता हूं स्टेप 2 की, तो स्टेप 2 में चेंज इन स्टेट हो रही है, चेंज इन स्टेट, दैट इज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। इसीलिए ये दोनों के दोनों कौन से चेंज होंगे? यही तो पूछ रहा है कि स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड आर बोथ आर केमिकल चेंजेस। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज? ध्यान से देखना कौन से एग्जाम्पल हैं फिजिकल चेंज के। मिक्सिंग ऑफ बेकिंग सोडा एंड विनेगर टुगेदर टू कॉज बबल्स एंड फोम। सोडा यानी कि बेकिंग सोडा को और विनेगर को जब हम आपस में कंबाइन होने देते हैं, देखो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताया था ना मैंने, NaHCO3। विनेगर क्या है? जिसको हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। जब इन दोनों की हम रिएक्शन करवाते हैं तो टुगेदर टू कॉज बबल्स मिलते हैं एंड फोम, बबल्स और फोम। बबल का कारण क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड, बबल्स एंड फोम, ठीक। दूसरा बोल रहा है फॉलिंग ऑफ अ ग्लास कप फ्रॉम द काउंटर एंड इट्स शैटरिंग ऑन द ग्राउंड। तीसरा, लाइटिंग अ पीस ऑफ पेपर ऑन फायर कॉजिंग इट टू बम अप एंड लीव एसेस। बेकिंग अ बर्थडे केक फॉर योर मदर। सिंपल फंडा है, फिजिकल चेंज पूछ रहा है, यानी कि फिजिकल चेंज का मतलब क्या है? इट शुड बी इरिवर्सिबल इन नेचर, सॉरी, इट शुड बी रिवर्सिबल इन नेचर, तभी तो फिजिकल चेंज होगा। इरिवर्सिबल कब होगा? जब केमिकल चेंज होगा। तो बेकिंग सोडा और विनेगर जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होगी, इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बबल के रूप में फॉर्म हो रही है। तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं है। फॉर लाइटिंग अ पीस ऑफ पेपर ऑन फायर कॉजिंग इट टू बर्न एंड लीव एशेस। हम कागज के टुकड़े को अगर जला देंगे तो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा।
क्या हम उस एस से वापस हम पेपर मिल सकता है? नहीं ना। तो ये भी हमारा कौन सा चेंज है? सी वाला, केमिकल चेंज। और डी क्या है? बेकिंग अ बर्थडे केक फॉर योर मदर, अपनी माता के लिए, अपनी माँ के लिए बर्थडे केक बनाना। तो ये भी क्या है? केमिकल प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस नहीं है। जो कंस्टिट्यूएंट आपके थे, दूध हो सकता है और उसमें शुगर हो सकती है, तो ये सब कंस्टिट्यूएंट से हमने क्या बना दिया? केक बना दिया। हम वापस उस कंस्टिट्यूएंट से, उस केक से वापस उन कंस्टिट्यूएंट को वापस ऑब्टेन तो नहीं कर सकते हैं ना। इसीलिए बेकिंग ऑफ केक क्या हो जाएगा? केमिकल प्रोसेस। अब बात करते हैं बी की। फॉलिंग ऑफ अ ग्लास कप फ्रॉम द काउंटर एंड इट्स शैटरिंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि किसी भी काउंटर से ग्लास कप, कांच का एक कप का गिरना और उसका छोटे छोटे कांच के पीस में टूट जाना। अब आप बोल रहे हो, अब आप कहीं सोच रहे होंगे कि ठीक है, टुकड़ों में बिखर गया कांच, तो क्या हम उन कांच से वापस कप बना सकते हैं क्या? तो ये तो चेंज, आप बोलोगे सर ये चेंज जो है इरिवर्सिबल है, यानी कि केमिकल प्रोसेस नहीं। अरे भाई, कांच का वो जो एक टुकड़ा भी होगा ना, वो भी तो होगा कांच ही है ना। इसीलिए ये क्या है? हमारा एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल चेंज है, ना कि केमिकल चेंज। ठीक है, ध्यान रखना। 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल चेंज। अब क्या बोला? इनमें से कौन सा एक एग्जांपल है केमिकल चेंज का? पहला, फिलिंग अप अ बलून विद हॉट एयर, हॉट एयर से बलून को फिल करना, पहला। टेकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग इट बाय प्लेसिंग इट इन द फ्रीजर, ग्लास ऑफ वाटर लेना और उसको फ्रीज करना। अ प्लांट कलेक्टिंग सनलाइट एंड टर्निंग इनटू फूड, प्लांट जो है कलेक्ट करेगा सनलाइट फ्रॉम द सन, और उस सनलाइट के माध्यम से, उस सनलाइट के द्वारा वो क्या बना रहा है? फूड बना दे रहा है। अगला है योर डॉग रिपिंग अप योर होमवर्क, आपका डॉग जो है रिपिंग अप, यानी रिपिंग अप का मतलब यहाँ पे कुछ नोचना समझ लो, उसको फाड़ना समझ लो, होमवर्क को। ठीक है, तो फिलिंग अप अ बलून विद हॉट एयर, ये क्या है? केमिकल चेंज है? नहीं। टेकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग इट बाय प्लेसिंग इट इन द फ्रीजर, बहुत बार बता दिया एग्जांपल, बहुत बार, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। अगला, योर डॉग रिपिंग अप योर होमवर्क, वो अगर फाड़ेगा भी तो भी कागज का टुकड़ा ही रहने वाला है। जो आपका पेज है वो भले ही कागज के पीस में टूट जाए, लेकिन होगा कागज का टुकड़ा। तो ये भी क्या है? हमारा एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल चेंज है। अ प्लांट कलेक्टिंग सनलाइट एंड टर्निंग इट इनटू फूड, बिल्कुल मैंने बताया था ना, फोटोसिंथेसिस क्या है? एक केमिकल चेंज है। तो वही वाला फंडा इसमें लगाएंगे, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन टू प्रोसीड। द सिंबल ऑफ द एलिमेंट लेड, लेड का जो है सिंबल क्या होगा? एल, एल ई, पी बी, एल डी। कई बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि जो एलिमेंट का नाम है उन्हीं के फर्स्ट 2 लेटर्स ले लो या फर्स्ट 1 लेटर ले लो, तो जो है हमारा क्या है? उसका सिंबल होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। लेड का क्या होता है सिंबल? सी, यानी कि पीबी होता है इसका सिंबल। ठीक है, क्या होता है? पीबी। क्यों होता है पीबी, ये बता देता हूं। क्योंकि लेड का लैटिन नेम क्या है? प्लम्बम। क्या है? प्लम्बम। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? पीबी। और एक बात और याद रखना, लेड जो है हमारा क्या है? इट इज एन एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक। 19, which property stays the same during physical and chemical changes, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो सेम रहती है फिजिकल और केमिकल चेंजेस के दौरान? फिजिकल और केमिकल चेंजेस के दौरान कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो चेंज नहीं होती, सेम रहती है? डेंसिटी, पहला बोल रहा है डेंसिटी। ठीक है, चेक करते हैं ऑप्शन को। हम जानते हैं डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, कंफ्यूजिंग है, कई बच्चे इसमें शेप लगा देंगे, पर ध्यान से सुनना। विच प्रॉपर्टी स्टेज द सेम, कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो सेम रहती है? दोनों में पूछ रहा है वो, फिजिकल में भी और केमिकल, दोनों की दोनों प्रोसेस में, दोनों की दोनों चेंजेस में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो थ्रू आउट सेम रहती है? डेंसिटी, शेप, मास, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। देखो, डेंसिटी की मैं बात करता हूं तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है,
तो मास का क्या चक्कर है, वॉल्यूम। अब सपोज इन केस मेरे पास आइस है, ठीक है, और आइस को अगर मैं रूम टेम्परेचर पे लाऊंगा तो वो लिक्विड में बदल जाएगी। यहां पे आइस का वॉल्यूम कम था, ठीक है, और जब ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो वॉल्यूम विल इंक्रीज। और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा यानी कि डेंसिटी में चेंज आ रहा, तो ये इसका ऑप्शन नहीं है। दूसरा शेप, भाई शेप में भी तो डिफरेंस हो रहा है। इधर आइस हमारी क्यूबिकल में थी या क्यूबॉइडल शेप में थी, अब जब मैं उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा तो सपोज मैं अगर उसे टेस्ट ट्यूब में लूंगा तो टेस्ट ट्यूब की शेप ले लेगी, है ना, ग्लास में रखूंगा तो ग्लास की शेप ले लेगा। तो इसका मतलब शेप भी क्या है, सेम नहीं रहती। अगला है मास, और फोर्थ है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। पहले डी ऑप्शन देख लेते हैं, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अरे भाई जब इनके अरेंजमेंट में डिफरेंस आया तभी तो सॉलिड से लिक्विड में गई आइस। सॉलिड से लिक्विड में जाने का रीजन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के बीच में डिफरेंस। भाई इधर सॉलिड में अरेंजमेंट कुछ और था, लिक्विड में कुछ और हो गया। सॉलिड में वो टाइटली पैक्ड थे, लिक्विड में क्या हो गए, थोड़ा उनके बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो थोड़ा क्या हो गई, या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस विल इंक्रीज। तो सी, डी भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा सी, मास। ओवरऑल मास जो होता है किसी भी चेंज के दौरान, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो, थ्रू आउट द सेम रहता है। ओके, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज लाइटिंग ऑफ टॉर्च बल्ब यूजिंग ड्राई सेल। ड्राई सेल का इस्तेमाल करने से टॉर्च बल्ब की लाइटिंग में क्या पूछ रहा है कि टॉर्च बल्ब को जब हम लाइट करते हैं उसमें ड्राई सेल लगा होता है, तो वो प्रोसेस कौन सी होगी, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस बोथ, या नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन होगा सी, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। क्यों, क्योंकि ड्राई सेल है, उसमें रिएक्शन, उसमें हमारा सेल लगा हुआ है, कैथोड भी है एनोड भी है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं ना, लाइट का एमिशन भी हो रहा है, फिजिकल चेंज भी हो रहा है, केमिकल चेंजेस भी हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व। व्हाई, लेट मी फिक्स दिस प्रॉब्लम। ओके, chemical reactions are involved। ओके, तो इसका ऑप्शन हमारा जाएगा सी, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो बच्चों इस तरीके से आज हमारा ये चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था, कंप्लीट हुआ। और कल से हम लोग अपना केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, जिसकी मैंने पहली वीडियो अपलोड कर दी थी, कौन सा था हमारा, एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, इसकी मैं दूसरी वीडियो लेकर के आऊंगा आपके सामने कल। और इसको भी हम अच्छी तरीके से, जैसे हमने ये वाला चैप्टर कंप्लीट किया है ना, उसको भी उसी तरीके से, उसी जोश के साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर समझ में आ गया होगा। और अब इससे कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन वो देगा, आप लोग कर लेंगे अच्छे से। बस एक चीज याद रखना कि आपको सही से रिवीजन करना है, सही से पढ़ना है। अगर आप लोग इन क्वेश्चनों को भी बार बार पढ़ लेंगे ना, तो आप लोग का आराम से काम बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप पढ़ें बहुत ध्यान से पढ़ें, और इन ऑप्शंस को, इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते रहें। जैसे हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप उसको तुरंत देखें और अच्छी तरीके से पढ़ें उसको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज अपनी वीडियो को यहीं पे ही क्लोज कर रहा हूं। थैंक यू, बाय।